नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। औराद में विधायक प्रभु चौहान का साहित्यिक संगम कार्यक्रम, औराद और कमलनगर साहित्य के लिए विशेष सम्मान। जहीराबाद में 14 दिसंबर को लोक अदालत। कर्नाटक ने इस वित्तीय वर्ष में 46,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया, सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक उपचुनाव परिणाम, राजनीतिक दलों में उंगलियां पार। वोटिंग के बाद संजय रावत का बड़ा दावा, बताया महाविकास अघाड़ी को कितनी मिलेंगी सीटें। अखिलेश यादव का दावा, यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर वोट लूटने का आरोप लगाया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्योत्सव के अवसर पर पूर्व मंत्री और औराद के विधायक प्रभु चौहान ने कन्नड़ साहित्य परिषद के सहयोग से औराद के तालुका पंचायत कार्यालय हॉल में साहित्य संगम कार्यक्रम के तहत औराद और कमलनगर तालुके के कन्नड़ लेखकों को सम्मानित किया। लेखक नागैया स्वामी, बसवराज स्वामी, रेणुका मठ, शिल्पा राजनाले, अश्विनी सुंडेले, ज्योति डी गुम्मा, तुकाराम राजनल्ले, संगमेश के बेलदाल, नागेश मडिवाल, जयप्रकाश अलमाजे, पूजा एस पटने, राजेंद्र यारनाले, परमेश डी विलासपुरे, बसवराज पांचाल, प्रकाश देशमुख, बाल भीम कुलकर्णी, नंददीप पोराले, बालाजी कुंभार, पुष्पावती चिरकूते, मणिका देवी पाटिल, राजकुमार बिरादर, काशीनाथ बावगे, विशाल महाजन, डॉ विश्वनाथ कीवाड़े, राजशेखर अज्जा, संगमेश मूर्के, विश्वनाथ दोगपुरे, शिवाजी आरएच को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक ने कन्नड़ भाषा के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत लेखकों को प्रोत्साहित करने के इरादे से हर साल कर्नाटक राज्योत्सव के दौरान लेखकों और कलाकारों के घर जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगा है कि कन्नड़ के लिए कार्यकर्ताओं का सम्मान करना मेरा सौभाग्य है। तेलंगाना के जहीराबाद में सीनियर सिविल जज मंडल लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन के सूरी कृष्णा आज अदालत में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 14 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि लोक अदालत के माध्यम से मामले हल किए जाने से समय और पैसा दोनों की बचत होती है। उन्होंने आग्रह किया कि लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं और अपने लंबे समय से चले रहे मामलों को निपटाने का अवसर है। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। పత్రికా విలేకరులకు నా యొక్క నమస్కారాలు। మరి ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ పత్రికా విలేకరుల సమావేశం ఎందుకు పెట్టడం జరిగిందంటే, ఈ సంవత్సరం 4వ నేషనల్ లోక్ అదాలత్, చివరి నేషనల్ లోక్ అదాలత్ డిసెంబర్ 14న మన దేశవ్యాప్తంగా జరగబోతుంది. కాబట్టి మరి పత్రికా విలేకరులకు ముఖ్య గమనిక ఏంటంటే, ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్ జరగబోతుందనే విషయాన్ని ప్రజల వద్దకు తీసుకుపోవడంలో మీది ముఖ్య భూమిక. కాబట్టి మీరు దయచేసి ఈ యొక్క పత్రికా సమావేశంలో చెప్పబడుతున్న విషయాలు గమనించి మీరు దయచేసి పేపర్లో ఎక్కువ ప్రచారం లోక్ అదాలత్కు కల్పించాలని మరి మీ ఒకసారి మీకు మనవి చేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా పాత్రికేయుల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. మీరు మాకు సహాయం చేస్తేనే మేము ముందుకెళ్ళగలం. ఎందుకంటే మళ్ళీ పబ్లిక్కు తెలవాలి ఈ లోక్ అదాలత్ అనేది ఉంది అని చెప్పి. దీంట్లో కాంపౌండబుల్ క్రిమినల్ కేసెస్, సివిల్ కేసెస్ రాజీ పడవచ్చు. మరి ఈ కేసెస్ కాంపౌండబుల్ క్రిమినల్ కేసెస్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులో జరుగుతాయి. తర్వాత ప్రీ లిటిగేషన్ మ్యాటర్స్ ఈ కోర్టులో జరుగుతాయి. బ్యాంక్ కేసెస్, ఇలాంటి రాజీ పడ్డ కేసులు మరి ఎన్నో చేసుకోవాల్సిన అవసరత మనకుంది. ఎక్కువ లిటిగేషన్ పెరగకుండా తగ్గించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. కాబట్టి అందరూ ఈ యొక్క విషయాన్ని గమనించి వచ్చే నెల జరగబో నేషనల్ లోక్ అదాలత్కు అందరూ విచ్చేసి మీ యొక్క కేసులను పరిష్కరించుకుంటారని ఆశిస్తూ ముగిస్తాం. థ్యాంక్ యూ। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year
2024-25 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि राज्य ने इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न संगठनों के साथ की समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर करके आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है, जिसे 46,375 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिसे 27,170 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। वह भारतीय धातु संस्थान IIM की 78वीं वार्षिक तकनीकी बैठक में बोल रहे थे, जिसका विषय था सामग्री और विनिर्माण में परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां। इस बैठक का आयोजन JSW स्टील ने इस्पात मंत्रालय और IIM की विभिन्न शाखाओं के साथ साझेदारी में किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 669 निवेश परियोजनाओं को राज्य स्तरीय एकल खिड़की समितियों से मंजूरी मिल गई है, जिससे 90,027 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश होगा और लगभग 1.73 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। शिगांव और चन्नपटना उपचुनाव के नतीजों की घोषणा से सिर्फ 48 घंटे पहले कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है। पार्टी को उम्मीद है कि वह तीनों सीटें जीत लेगी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2 सीटों पर मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है और ज्यादा संभावना यही है कि बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस में इससे हर एक पार्टी एक सीट जीतेगी। मतदान 13 नवंबर को हुआ था और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। सदूर में कांग्रेस ने भाजपा की अंदरूनी कलह का फायदा उठाया है, क्योंकि भगवा पार्टी ने पूर्व मंत्री और गंगावती के विधायक गली जनार्दन रेड्डी को सीट जीतने की जिम्मेदारी दी थी, जो कुछ स्थानीय नेताओं को पसंद नहीं आई। कांग्रेस के एक नेता ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि यह निश्चित रूप से कांग्रेस उम्मीदवार ई अन्नपूर्णा की जीत होगी, जो बेल्लारी के सांसद ई तुकाराम की पत्नी है। हालांकि भाजपा के बंगारू हनुमंता ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन एक सूत्र के अनुसार अन्नपूर्णा सट्टेबाजों की पसंदीदा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, पूर्व सांसद नलिन कुमार कटिल, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ चुनावी बॉन्ड पर जबरन वसूली के आरोप में शहर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी FIR पर सवाल उठाने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना ने शिकायतकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और याचिकाकर्ता नलिन कुमार कटिल के लिए वरिष्ठ वकील KG राघवन की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने तिलक नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR की वैधता को चुनौती दी थी। जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श R अय्यर द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के आधार पर FIR दर्ज की गई थी। भूषण ने तर्क दिया कि यह जबरन वसूली का एक क्लासिक मामला है, जिसमें आरोपी नंबर 2 ईडी ने कुछ कंपनियों में चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए जब डर पैदा किया है। जब तक कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, केवल पीड़ित व्यक्ति ही अदालत जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश के लिए अदालत जा सकता है। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग को हो चुकी है। इसके एक दिन बाद शिवसेना UBT के सांसद संजय रावत ने दावा किया है कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी
गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में 160 से 165 सीटें जीतने में सफल रहेगा और राज्य में एक स्थिर सरकार बनाएगा। रावत ने यह भी कहा है कि महाविकास अघाड़ी नेता शनिवार को होने वाली मतगणना से पहले गुरुवार को एक बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव से बुधवार को मतदान संपन्न होने के बाद विभिन्न एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की जीत का अनुमान लगाया है, जबकि कुछ ने महाविकास अघाड़ी को बढ़त दी है। संजय रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम और हमारे सहयोगी जिनमें पीडब्ल्यूडी, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल जैसे छोटे दल शामिल हैं, बहुमत के आंकड़े को पार कर रहे हैं। हम 160 से 165 सीटें जीतने जा रहे हैं और राज्य में एक स्थिर सरकार बनाएंगे। मैं यह बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं। महाविकास अघाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, एसपी शामिल हैं। वहीं सत्तारूढ़ महायुति में बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी शामिल है। महायुति जहां सत्ता बरकरार रखने के लिए उत्साहित है, वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में अपने अच्छे प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की उम्मीद करा रहा है। चुनाव में बुधवार को अनुमानित 65% मतदान हुआ, जो कि 2019 के विधानसभा चुनाव में 61.74% था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी 9 की 9 सीटें जीत सकती है। उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। उसी का परिणाम है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया और प्रशासन को लगा दिया। उत्तर प्रदेश की कठहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मुझवा, सीसामऊ, खैर, फुलपुर और कुंदरकी सीट पर बुधवार को वोटिंग हुई। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। हालांकि अखिलेश यादव सभी 9 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 की 100 सीटें हार रहे हैं। प्रतिशत के हिसाब से और 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, संख्या के हिसाब से। इसी वजह से उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया, प्रशासन को लगा दिया। उनके वोटर निकल ही नहीं रहे थे और अगर निकल रहे तो समाजवादी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। उदाहरण गाजियाबाद है, उदाहरण खैर है। जब परिणाम आएगा तो आप देख लें। आज भी सच्चाई यह है कि अगर निष्पक्ष काउंटिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और हो सकता है कि 9 की 9 सीट भी जीत जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा बागेश्वर धाम सिद्धपीठ से ओरछा के लिए रवाना हो गई है। इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हम रामराजा ओरछा में दोपहर 2 बजे लाखों हिंदुओं के एक साथ जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए संकल्प ले लेंगे। इसके बाद में हम मथुरा को पाने के लिए भी जाएंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि इंडिया टीवी के माध्यम से हम सभी मुसलमानों को पद यात्रा में आने का आमंत्रण देते हैं। उन्होंने कहा, मुस्लिम आए वो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कब। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि इस देश में जितने भी मुसलमान हैं वह सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। असली मुसलमान तो अरब में है। अरब के मुसलमान तो स्वागत ही करते हैं। जो यहाँ पर ईसाई हैं, कन्वर्टेड ईसाई हैं, इसलिए उन लोगों को बढ़िया मौका है। 400-500 साल बाद उन्हें इतिहास जगाने के लिए यह महात्मा आ गया है। अब घर वापसी कर लो। उन्होंने कहा है कि भारत का हिंदू जाग रहा है, यह जागे हिंदुओं का उबाल है। दूसरा, यह लहराते हुए भगवा ध्वज यह बता रहा है कि इस देश में हिंदू एक हैं। जात पात से हिंदू ऊपर उठ रहा है और हर हर में भारत को भव्य बनाकर हिंदुओं को एक करके ही हम मानेंगे। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं और बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे धर्म विरोधी हिंदुओं को एक एक करके मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश जनपद कुशीनगर में एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा थाई वाट कुशीनगर में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में पेश थी समाचार पत्र अमेरिका के प्रबंध संपादक एवं अमेरिका निवासी प्रवासी भारतीय डॉक्टर परविंदर सिंह को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि मंडल द्वारा धराधाम प्रमुख सौहार्द शिरोमणि संत डॉक्टर सौरभ पांडे के मुख्य आतिथ्य एवं एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर नारायण यादव के संयोजक में वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण एक पत्र एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर परविंदर सिंह का नाम उनके द्वारा अमेरिकी, भारत, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा से प्रकाशित समाचार पेज 3 विश्व का ऐसा समाचार पत्र है जिस समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाता है, जो अद्वितीय एवं अनुकरणीय है। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। उड़ीसा के बालासोर जिले के जलेश्वर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले शेखबाड़ी बस्ती में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कुख्यात ब्राउन शुगर तस्कर रुखसाना बीबी उर्फ स्कूटी दीदी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दौरान 55.26 ग्राम ब्राउन शुगर को गिरफ्तार किया है। शुगर को जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5.50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस छापेमारी में पुलिस ने
8,700 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। इस कार्यवाही का नेतृत्व जलेश्वर एसडीपी ने किया, जिसमें 15 सदस्यीय पुलिस टीम शामिल थी। जलेश्वर के एसडीपीओ ने कहा है कि हमने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की कार्यवाही के दौरान रुखसाना को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। बता दें कि रुखसाना के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और यह क्षेत्र में ब्राउन शुगर की सप्लाई का नेटवर्क चलाती थी। सूचना के मुताबिक रुखसाना अपने बहनोई एसके रशीद के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ब्राउन शुगर लाकर जलेश्वर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करती थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2 साल पहले पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने एसके राशिद को कोलकाता से गिरफ्तार किया। उस समय पर उसके पास से बड़ी मात्रा में हेरोइन और 10 लाख रुपए नकद और एक कार जब्त की गई थी। बताया कि रुखसान के बहनोई और पति दोनों इस तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों के बाद अब रूस पर ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया है। इसी बीच रूस की ओर से कहा गया है कि उसने ब्रिटेन निर्मित 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। रूस की रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने ब्रिटेन निर्मित 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों, 6 HIMARS रॉकेट और 67 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के बारे में मंत्रालय की ओर से दैनिक तौर पर प्रदान की जाने वाली जानकारी में यह घोषणा की गई है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि वास्तव में यह घटना कब और कहां हुई थी या मिसाइल किसको निशाना बनाने के लिए दागी गई थी। ब्रिटेन निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइल को गिराने की मॉस्को की यह पहली सार्वजनिक घोषणा नहीं है। रूस ने पूर्व में भी अपने कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप में इस तरह की कुछ मिसाइलों को नष्ट करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गयाना यात्रा के दौरान कैरिबियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन के दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर जोर दिया। उन्होंने कैरिबियाई देशों के साथ बातचीत के दौरान बुधवार को भारत और कैरिकॉम के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए 7 मुख्य बातों का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी बुधवार को गयाना पहुंचे तो 50 साल से अधिक समय से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा के दौर पर दर्ज हुआ। उन्होंने आर्थिक सहयोग, कृषि और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिक्स तथा विज्ञान और नवाचार जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने की तरीकों पर चर्चा की। इस पर कैरिबियाई देश भी हिस्सा भी सहमत हुए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। औराद में विधायक प्रभु चौहान का साहित्यिक संगम कार्यक्रम, औराद और कमलनगर साहित्य के लिए विशेष सम्मान। जहीराबाद में 14 दिसंबर को लोक अदालत। कर्नाटक ने इस वित्तीय वर्ष में 46,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया, सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक उपचुनाव परिणाम, राजनीतिक दलों में उंगलियां पार। वोटिंग के बाद संजय रावत का बड़ा दावा, बताया महाविकास अघाड़ी को कितनी मिलेगी सीटें। अखिलेश यादव का दावा, यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीत सकती है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर वोट लूटने का आरोप लगाया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।